हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग टाइम है और मेरा ये जो ब्रेकफास्ट वगैरह का है जो वो मैं बना चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह करा चुकी हूँ सबको और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी और अभी मैं शुरू कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन आगे का। तो इससे पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस जो ये है वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और मेरा जो है दिन का रूटीन शुरू हो रहा है अभी। सब मतलब ये है कि जो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और नहाना धोना करके और फिर मेरी रह गई थी ये सफाई वगैरह। तो मैंने बर्तन वगैरह धो दिए थे, किचन साफ़ कर दिया था और उसके बाद मैं लगी हूँ डस्टिंग पे। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम में सब डस्टिंग कर लूँगी। तो ये है ना कि सोफ़े ये बीच में थोड़ा-सा गैप देना पड़ता है दीवार और सोफ़े के बीच में, नहीं तो सीलन जैसी आ जाती है यहाँ पे। तो ये बच्चे बैठते हैं ना तो पीछे-पीछे सरका देते हैं तो उसको उसको थोड़ा-सा, तो मैं इसको ठीक कर लेती हूँ और जो ये है सोफ़े की जो होती है गद्दियाँ उनको झाड़ लूँगी और कभी-कभी जैसे बीच में धूल वगैरह बैठ जाती है तो उसको मैंने थोड़ा कपड़े से साफ़ कर दिया और सारे कुशन्स वगैरह ठीक कर लूँगी। और जो सोफ़ा मतलब पीछे को हो जाता है, खिसक जाता है ना, उसको भी ठीक कर लूँगी थोड़ा-सा। और वैसे तो डस्टिंग डेली होती है मेरी, पर कभी-कभी ये है कि जैसे ये कॉर्नर होते हैं ना, इनके बीच बैठ जाती है धूल वगैरह तो इसको साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। और ना करो तो फिर वहाँ धूल बैठ जाती है और फिर ज़्यादा हो जाता है तो फिर परेशानी होती है। तो मैं ड्राइंग रूम कर लूँगी और ये सारे कुशन्स जो हैं, अब ये जो छोटे ये बड़े वाले कुशन्स आए थे सोफ़े के साथ, पहले तो मैंने यही लगाए हुए थे, फिर मेरे पास ये छोटे वाले भी पड़े थे, तो मैंने इनके लिए ना ये कलरफुल जो होते हैं ना कुशन कवर ये भी मँगाए और फिर उसके बाद इनके साथ ये लगा दो तो अच्छे लगते हैं। ये मैं मतलब मेरा वो है कि अच्छे लगते हैं, पता नहीं आप लोगों को कैसे लगते होंगे, लेकिन मैं सामने से देखती हूँ ना तो मुझे अच्छे लगते हैं और इधर मतलब 1-2 लोगों ने और देखे तो बोलते कि ये ब्राउन के साथ ना ये कलरफुल अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है यहीं बिछा देंगे इनको और फिर मैं यहीं लगा के रखती हूँ इनको। थोड़ा डिफरेंट जैसा भी लगता है क्योंकि सोफ़ा डार्क कलर का है और उसके जो कुशन्स हैं वो भी डार्क कलर के हैं। तो उनके साथ ये कलरफुल जो छोटे कुशन्स हैं ना, ये मैंने मतलब यहीं से लोकल मार्केट से खरीदे थे। तो इनके लिए जो ये है कुशन कवर जो है, छोटे वाले जो हैं, इनके ये कुशन्स कवर मैंने ऑनलाइन मँगाए थे और अभी मँगाए थे मैंने कुछ टाइम पहले। तो इसमें कलरफुल जो है ना अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने फिर ये सोफ़े में लगा दिए। मैंने कहा यहाँ अच्छे लग रहे हैं ज़्यादा, डार्क कलर है तो उसके साथ ब्राउन कलर के साथ ये वाले कलरफुल अच्छे लग रहे हैं। और साथ में मैंने ये सब झाड़ के साफ़ कर दिया और उसके बाद मैं जो है डस्टिंग कर लूँगी टेबल में, कुर्सी तो मैं यहाँ पहले ड्राइंग रूम में कर लूँगी डस्टिंग वगैरह, फिर बाकी बाकी काम तो मेरा सब हो गया, किचन का सारा मैंने कर लिया, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह हो गया हमारा, नहाना-धोना वगैरह हो गया। कपड़े मैं आज नहीं धोऊँगी, कपड़े आज मैंने दूसरे मतलब डेली नहीं धोती हूँ मैं, 1 2-2 3-3 दिन छोड़ के धोती हूँ, मशीन में लगाती हूँ तो 2-2 3-3 दिन छोड़ के तब धोती हूँ, एक ही दिन मतलब डेली नहीं धोती हूँ। तो आज कपड़ों की तो टेंशन है नहीं और बाकी मैंने किचन का सब कर लिया है। फिर ये है कि काम हो जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ी देर थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद लंच की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये ड्राइंग ये है ना डाइनिंग टेबल, इसमें बच्चे मतलब बैठते हैं, पढ़ते वगैरह हैं ये सब, तो सब चीज़ें फैला के रखते हैं और मेरे को एक-एक चीज़ उठानी पड़ती है यहाँ से। और जब आराध्या है, आराध्या कुछ ना कुछ मतलब कलाकारी करती रहती है। तो उसका ये काम है कि वो बहुत सारे कागज़ मतलब काट-काट के टुकड़े यहीं छोड़ देती है और फिर सब मेरे लिए छोड़ देती है। मतलब कुछ ना कुछ बनाती रहती है और उसके बाद जो वेस्ट होता है, वो यहीं छोड़ देती है और फिर अपने आराम से मैडम पहले बैठी हो, चाहे रात को बैठी हो तो ऐसे ही छोड़ के चली जाती है, सो जाती है और अगर सुबह कर रही हो तो ऐसे ही छोड़ के फिर खेलने निकल जाती है। बस मैं ये है कि फिर पूरा ड्राइंग रूम जो ये है वो सॉरी डाइनिंग टेबल है, ये साफ़-सूफ़ करके मैं इसकी भी डस्टिंग कर लूँगी। और जब मैं ये ट्राइपॉड पे कैमरा लगाया हुआ था ना, तो उसका जो हुक है ना, वो थोड़ा लूज़ हो गया है। तो बार-बार मैं उसको ऊपर कर रही और फिर वो ना झुक के नीचे हो जाएगा। तो फिर आराध्या बोल रही, "मम्मा ये है ना जो फ़ोन को ना शर्म आ रही है और ये बार-बार नीचे हो जाता है, इसकी अपनी गर्दन नीचे क्यों कर लेता है?" तो इसके जो वो होता है ना जिस पे फ़ोन लगाते हैं, तो वो थोड़ा लूज़ हो गया है।
स्क्रू है शायद वो लूज़ हो गया, तो फिर बाद में मैंने ठीक करा उसको और फिर लगाया। तो ड्राइंग रूम की तो मैं कर ली थी सफाई, और ये है बेडरूम। तो बेडरूम में मैंने दिशानी देर तक सोई हुई थी, तो मैंने मतलब ये रज़ाई भी नहीं उठाई थी और कंबल भी नहीं, क्योंकि काफ़ी ठंड हो गई है। तो बच्चा सोया हुआ है, तो ये मैं सोचती हूँ रहने दो, जिस दिन मौसम ख़राब है उस दिन तो मैं फिर इसको फ़ोल्ड ही नहीं करती, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना, वहाँ जब ये होता है कि ठंड होता है तो ऐसे लगता है कि भाई रज़ाई और ये कंबल उठाने ही नहीं थे। तो उस दिन मैं जहाँ ऐसे करती हूँ कि बिस्तर को वगैरह को मैं झाड़ के ठीक से लगा के और दोबारा से फिर कंबल और रज़ाई को खोल देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे बैठे रहते हैं यहीं पे और ज़्यादातर बच्चे इसी रूम में रहते हैं। दूसरे रूम के तो मैं उठा लेती हूँ, फिर इस रूम में फिर मैं ऐसे रहने देती हूँ, बच्चे बैठते हैं यहीं पे, टीवी भी यहीं पे देखते हैं, सब कुछ यहीं पे करते हैं, फिर पढ़ाई-वढ़ाई भी करनी हो तो यहीं पे करते हैं, तो मैं नहीं उठाती हूँ। तो आज तो मौसम ठीक था, धूप लगी है बाहर, तो फिर मैंने ये उठा लिया और रख दिया फिर ये। और फिर यहाँ ये है कि मतलब ये है कि इतनी ठंड होती है कि 2-2 लेने पड़ते हैं, कंबल भी और रज़ाई भी ऐसे 2-2 लेने पड़ते हैं। और नीचे भी मोटा-सा कंबल बिछाना पड़ता है, क्योंकि बेडशीट जो है ना, बेडशीट ऐसे लगती है जैसे बेडशीट को किसी ने पानी में भिगा के और बिना निचोड़ के यहाँ पे बिछा दिया हो। इतनी गीली-गीली अजीब-सी लगती है, तो फिर कंबल तो बिछाना ही पड़ता है, क्योंकि सर्दियाँ बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ गई है अब यहाँ पे भी। बीच में पहले तो मतलब यहाँ धूप थी ना, तो नहीं, कभी-कभी ऐसे होता है कि वैसे तो मौसम ठीक है अभी, ना बर्फ़ पड़ी है ना कुछ है। लेकिन ये है कि ठंड तो हो ही गई है। कभी-कभी जैसे बादल भी लग जाते हैं ना, बिना बारिश के ही ऐसे बादल लग जाते हैं, तो बहुत ठंड होने लग जाती है। और फिर बच्चे यहीं पे रहते हैं, तो मैं बिस्तर ठीक कर लूँगी और फिर जो ये है रज़ाई वग़ैरह, अगर धूप आ गई तो धूप तो हमारे बेड में ही आ जाती है यहाँ पे। हमें बाहर धूप सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस रूम में बिल्कुल बेड में ऐसे धूप लगी रहती है कि यहाँ पे मतलब शीशे के अंदर तेज़ धूप आती है ना, तो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि पसीने निकलने लग जाते हैं सर्दियों में भी धूप में। तो मैं ऐसे करूँगी कि धूप निकल रही है तो मैंने नहीं लाई दोबारा से रज़ाई और कंबल यहाँ पे मैंने दूसरे रूम में ही रहने दिए वो, जहाँ पे मतलब सारे रज़ाई कंबल जो ये दूसरे है ना रूम, वहाँ रख देती हूँ मैं उठा के। तो वहीं रहने दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फिर धूप में खेलेंगे, यहाँ बैठेंगे, तो वहीं रहने दूँगी। तो मैंने बिस्तर ठीक कर लिया और ये कुशन और ये पिलो रख दिए हैं, और उसके बाद ये बिस्तर भी हो गया ठीक। और उसके बाद अब बच्चे जाए खेलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं होगी। ये होता है कि मेरी मेरी तरफ से हो गया काम, तो बच्चे अभी दूसरे रूम में हैं। और दिशानी थोड़ा देर तक सोई हुई थी, तो अभी-अभी उठी है वो। तो उसको दूध वग़ैरह पिला दिया है और वो बैठी है उनके साथ, आराध्या के साथ खेल रही है। और आकांक्षा जो है, आकांक्षा अभी ट्यूशन गई हुई है, क्योंकि उसके मॉर्निंग का ट्यूशन है आजकल, तो छुट्टियाँ हैं ना स्कूल की, तो ट्यूशन गई हुई है। और फिर वो आराध्या के साथ खेल रही है, जब तक फिर ये है कि मैं फटाफट से काम निपटा लूँगी, उसके बाद लंच भी तैयार करना है मैंने। और यहाँ मैं कर लूँगी डस्टिंग। वैसे तो डस्टिंग तो डेली होती रहती है, तो साफ़ ही रहता है, इतना वो नहीं होता है। पर ये है कि डेली करते रहो तो साफ़ रहता है, नहीं तो फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जी मेरी डस्टिंग वग़ैरह हो गई थी, मैंने सफाई वग़ैरह सब कर ली थी। उसके बाद थोड़ी देर बैठी मैं, रेस्ट करा, फिर उसके बाद हो गया था लंच का टाइम। तो आकांक्षा भी आ गई थी ट्यूशन से, तो उन्होंने आज डिमांड करा है कि मम्मा प्याज़ के पराठे खाने हैं। तो ये है कि प्याज़ के पराठे मैंने कहा बना लेती हूँ, क्योंकि अगर काटो तो मोटा-मोटा ही कटता है, लेकिन चॉपर में फटाफट हो जाता है और मिर्ची भी नहीं लगती है ज़्यादा आँखों में। तो मैंने प्याज़ काटे 2-4 और फिर उसके बाद मैंने चॉपर में चॉप कर लिए। और चॉपर ठीक मेरे को ये बेस्ट लगता है, चॉपर जो होता है ना, तो मेरे पास दूसरा चॉपर था तो वो टूट गया, ये मैंने नया मँगाया ऑनलाइन। अभी मैं फर्स्ट डे ही इसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, इसको जब नीचे दबाओ ना इसको, हैंडल को, तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो मैं तो सोच रही थी, मैंने कहा इससे बढ़िया तो मैं वही मँगा लेती जो सामने खींचने वाला होता है, जिसमें डोरी बंधी होती है। मैं सोच रही थी वही ठीक था, वही मँगा लेना था। पर यही मँगा दिया था, तो अब क्या करना फिर। तो मैंने इस मतलब मेरे को तो इतना है कि दोनों हाथों से ताकत लगानी पड़ रही थी इसमें, और तब मैंने मतलब जो है प्याज़ को चॉप करा। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था, टाइट जैसा लग रहा था बहुत, मेरे तो पहले ही मतलब हाथों में दर्द रहता है मेरे। और उसके बाद फिर दोनों हाथों से दबा-दबा के कर रही, तो मेरे बच्चे भी बोले कि मम्मा इतनी ताकत लगा रहे हैं आप तो, आपने क्या ये प्याज़ का वो करना है, मतलब पेस्ट बनाना है? मैंने कहा नहीं बेटा, ये बहुत है वो है
मतलब टाइट है बहुत ज़्यादा, और इसमें ना ज़ोर लगाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो प्याज़ तो मैंने कर लिया था, चॉप कर लिया था, उसके बाद आ जाती है पराठे बनाने की बारी। तो चॉपर में जब हम प्याज़ को चॉप करते हैं ना, तो इसमें से पानी लगातार निकलता रहता है। तो मैंने मतलब इसको ना कपड़े में जैसे निचोड़ देते हैं ना, नहीं करा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मम्मा फिर वो प्याज़ का ना सारा रस निकल जाता है, फिर वो अजीब-सा लगता है। तो जो ऐसा प्याज़ होता है जिसमें थोड़ा-सा भी पानी होता है, तो सिंगल तो बनते ही नहीं उसके पराठे। तो डबल वाले पराठे बना दिए मैंने। डबल वाले पराठे भी स्वाद होते हैं, और बल्कि मेरे को तो सिंगल वाले से ज़्यादा डबल वाले ही ठीक लगते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है ना प्याज का मतलब एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो भी नहीं निकालना पड़ता है। और ये है कि खूब सारा मुझे इसके अंदर जो भी आपने फ़िल करना हो फ़िल कर दो, जैसे प्याज के। बाकी गोभी के हो गए, आलू के हो गए, मूली के, इनके तो मैं सिंगल बना लेती हूँ। लेकिन प्याज के मैं बहुत कम सिंगल बनाती हूँ। मैं डबल ही बनाती हूँ ज़्यादातर। जैसे 2 रोटी बनाई, उनके बीच में फिलिंग रखी, और उसके बाद दोनों को एक दूसरे के वो कर दिया, साइड से थोड़ा उसे वो कर दिया, लॉक कर दिया, और फिर उसके बाद बन जाती है। और जब इसमें वो स्टफिंग ज़्यादा भरो ना, तो टेस्टी भी लगते हैं। तो मैंने डबल वाले ही बना लिए थे, और बच्चों को भी डबल वाले ठीक पसंद है, बच्चों को भी, क्योंकि स्टफिंग ज़्यादा होती है ना उसमें, तो कहती मम्मा मज़ा आता है। तो मैंने ये डबल वाले ही पराठे बना लिए थे, और जो प्याज है मैंने काफ़ी क्वांटिटी में कर लिया था सबके लिए, मतलब अच्छे खासे हो गए थे सबके लिए। क्योंकि जब भरे भरे पराठे खाओ ना, वैसे ही ठंड का मौसम है, तो भरे मतलब खूब ज़्यादा स्टफिंग वाले पराठे और गरम गरम पराठे खाओ, तो फिर मतलब सबको ही मज़ा आता है। मेरे को क्या, सबको ही मज़ा आता है गरम-गरम पराठे खाने में। और सर्दियों में तो बच्चे बहुत डिमांड करते हैं पराठों की। अगर फूल गोभी घर में आई है तो मम्मा गोभी के पराठे बना दो, मूली आई है तो मूली के बना दो, और नहीं है तो प्याज के और आलू के तो बना ही सकते हैं, क्योंकि प्याज आलू तो हर किसी के घर में डेली रहता ही है। तो प्याज मैंने ये पराठे बना लिए थे, और ये देखिए, ये बैठी हैं दोनों की दोनों। ये आराध्या बैठी है और दिशानी बैठी है, इसको तो मैं ही खिलाती हूँ। तो बोल रही थी मम्मा मैं खुद खा लूँगी, मैं खुद खा लूँगी। तो बैठ गई है और बोलती है कि मेरी मम्मा मेरी ना वीडियो बनाओ, मैं चीज़ करूँगी, आपको चीज़ बोलूँगी, और फिर मेरी वीडियो डालना, फिर मैं देखूँगी बाद में फ़ोन में ना वीडियो कि मैं कैसे दिख रही हूँ। और दोनों की दोनों यहाँ पे बैठी हैं, खाना खा रही हैं, और टीवी भी देख रही हैं, साथ में शिनचैन देख रही हैं। और ये देखिए, हमारे बेड पे ना फुल मतलब ये है कि पूरे दिन मतलब धूप रहती है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमको। फुल डे धूप रहती है, और जब कभी-कभी तो ये होता है कि इतनी गर्मी लग जाती है कि मतलब बाहर रहो ना, तो बाहर ये है तो थोड़ा हवा चलती है तो उतना वो नहीं होता। बाहर बहुत अच्छी धूप लगती है यहाँ पे, तो मैं तो बाहर, हम तो यहीं पे सेक लेते हैं। दोनों रूमों में, एक बच्चों के रूम में भी और इस रूम में भी अच्छी खासी धूप आ जाती है। तो खाना वगैरह हमारा लंच वगैरह हो गया था, और आकांक्षा ने भी खा लिया था बाद में। आकांक्षा दूसरे रूम में पढ़ाई कर रही थी। फिर क्योंकि उसका प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तो वो वहाँ पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने फिर उसको भी दे दिया था खाना, वो भी यहीं आ गई थी, उसने भी खा लिया। फिर मैंने भी लंच कर लिया था। उसके बाद रह जाते हैं बर्तन, तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि पराठे बनाए थे, तो पराठे और दूध वगैरह दे दिया था मैंने बच्चों को। बोलते कि दही में नहीं, हमने दूध में ही खा लेंगे। तो मैंने दही नहीं दी थी उनको, दूध के साथ पराठे दे दिए थे। उसके बाद आती है बर्तनों की बारी। तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने फटाफट से उसी टाइम बर्तन मतलब जो है साफ़ कर लिए। और ये जो है ना नलके पे, ये मैंने नया मँगाया है, ऑनलाइन ही मँगाया है, जो ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। जो नल है हमारा काफ़ी ऊँचा है, तो इसमें ना लगाने के लिए, लेकिन ये ना ख़राब निकला। 1-2 दिन तो ठीक निकला, मतलब हफ़्ते भर में ये ख़राब जैसा हो गया। तो चलो अब क्या करना, अब तो वापस कर भी नहीं सकते, यूज़ भी कर लिया और हफ़्ता भर हो गया। तो जी बर्तन वग़ैरह भी हो गए थे, लंच हो गया था, उसके बाद आ जाती है यहाँ जो है काउंटर टॉप और गैस साफ़ करने की बारी, तो मैंने इसको भी फटाफट से कर दिया था। और यहाँ ठंड है ज़्यादा, तो हर काम ना गर्म पानी से ही करना पड़ रहा है। यहाँ है धूप तो है, पर ये है कि ठंड काफ़ी है, तो गर्म पानी से ही मैंने मतलब बर्तन भी धोए, और उसके बाद जो है गर्म पानी से ही यहाँ पे ना मतलब ये धो के, डस्टर धो के, और यहाँ पे सफाई भी कर लूँगी। तो ये हो गया जी मेरा, ये जो है लंच भी हो गया, सारा काम भी हो गया। और अब रह गया ये गैस साफ़ करना, तो बाकी ये हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, और फिर 1-2 घंटे ज़रा आराम करके उसके बाद तो फिर डिनर की तैयारी होने लग जाती है। तो जी यहीं पे करूँगी मैं अपने ब्लॉग का एंड, अपने वीडियो का एंड। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।